प्यारे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सब क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले हम सब जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री बना कैसे? ट्राइगोनोमेट्री का 3 पार्ट मिलने से बना है। थोड़ा सा गौर करने हैं कि ट्राई मतलब होता है 3 और गॉन माने भुजाएं होती है और मेट्रॉन मतलब मापना होता है। ठीक है, तो गौर कीजिए कि हम सब इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि ट्राइगोनोमेट्री के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मिलकर ट्राइगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है। वह है ट्राई का मतलब 3, गॉन मतलब भुजाएं और मेट्रॉन मतलब मापना। त्रिकोणमिति या डिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब हुआ त्रिकोणमिति का, ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम सब क्या करेंगे कि अगर मान लिया कोई त्रिभुज हो, जैसे इस त्रिभुज को बनाए, और बनाने के पश्चात देखिए थोड़ा सा, एक हमने समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया। ठीक है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी। तो इसमें पढ़ना क्या है, जो समझना है त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, जो समझेंगे। ये कोण जो है, कोण ए और कोण सी के सापेक्ष, और ये समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं जो हैं, ये तीनों भुजाएं हैं, ये कोण के सापेक्ष हम भुजाओं के अनुपात को अध्ययन करने की, यानी कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ हम समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो लिखेंगे, अगर कोई त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज है, उनके 2 कोण के सापेक्ष, जैसे ए और सी हो गई, इसके सापेक्ष हम इन भुजाओं के अनुपात को पढ़ेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। यहाँ समझने वाली बात है। थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। तो अनुपात कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पढ़ना ही है इसमें अनुपात। यहाँ लिख देते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। अभी जस्ट हमने बताया अनुपात किसको कहेंगे, कोण सी या कोण ए, यानी ये दोनों न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में हम समझ लेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुपात कितने हैं। तो इसके लिए हम एक, इससे पहले से थोड़ा सा हम एक त्रिभुज बनाते हैं आपके साथ, फिर से ड्रा कर लेते हैं। इसको मान लिए ए, इसको बी और इसको सी। जैसे हम कोण ए के सापेक्ष अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो ए के सापेक्ष यानी ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज में, इसको बोलेंगे लंब हम सब, और ए के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे हम सब, आधार कहेंगे। और ये कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अब दोनों न्यून कोण के बारे में हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना, तो एक फिगर और ड्रा करेंगे आपके साथ, फिर ड्रा करते हैं और इसको गौर से देखिएगा थोड़ा सा। क्या किए कि एक त्रिभुज बनाया समकोण, समकोण बनाने के पश्चात हम इसको क्या करते हैं, ओके। और ये आपका 90 डिग्री समकोण हो गई, इसको हम नाम धर देते हैं ए बी और इसको क्या, सी। अब हमको कोण सी के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, हम लंब कहेंगे, प्यारी से नाम है लंब। और इसके सी के सापेक्ष जो भुजे है, ये सी के समांतर जो भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण। अब सुन लीजिए, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसके लिए आधार, लंब और कर्ण होगी। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और आधार को बेस बोला जाता है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ओके,
जितनी जानकारी हमने दी फिर से समझ लेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री, इसको इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का निर्माण कैसे हुआ, तो 3 पार्ट मिले हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। जैसे है ट्राई का मतलब 3, गौन मतलब भुजाएं, और मेट्रॉन का मतलब मापना, यानी भुजाओं को मापने की पद्धति है जिसको हम त्रिकोणमिति समझने का मतलब हुआ। तो यहाँ जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ड्रा किए ए बी और सी, और कोण सी और ए के सापेक्ष, ये दोनों न्यून कोण है। क्यों, यह 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण के सापेक्ष हम भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति का अनुपात देख लेते हैं। अनुपात त्रिकोणमिति का अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमिति का अनुपात 6 है। तो यहाँ देख लीजिए, फिर से ड्रा करते हैं। ये त्रिकोणमिति का अनुपात है, और इसको फिर से हम लिखेंगे, मिटा देते हैं और इसको फिर से लिख देते हैं आपके साथ। यहाँ त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। हम नाम से पढ़ लेंगे पहले नंबर। ये हो गई त्रिकोणमिति अनुपात साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, ये हो गया कोसेक आपके साथ, चौथा हो गया कोसेक, ये हो गया 5वें सेक, और छठे हो गए हमें कॉट। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। वास्तविक में आपको क्या करना है, ये साइन बिल्कुल साइन हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसको फुल फॉर्म में हम साइन की जगह साइन लिखते हैं, SINE साइन। वैसे ही कॉस हो गया तो कॉस इसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉस को फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे, कोसाइन लिखते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि कॉस पूरे रूप से कॉस है, या कॉस के जगह में कोसाइन लिखते हैं, या कुछ और लिख सकते हैं। जैसे टैन है तो टैन का पूर्ण रूप क्या है, तो टेंजेंट है, जिसके हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं। और कॉस तो ई कॉस्केंट है, वो सेकेंट है, ये कोटेंट है। समझ गए बात को। तो यहाँ देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, तो हम क्या करेंगे, ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और इतना अध्ययन कर चुके हैं। और हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं आपके साथ में, और देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन कॉस और टैन कॉसेक सेक और कॉट। इसको पढ़ने के लिए हम एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसका कोण 90 डिग्री है, और हमने कोण ए के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात मतलब क्या होती है, बटा होती है, किसके सापेक्ष, तो न्यून कोण के सापेक्ष। तो यहाँ हमने न्यून कोण किसके लिए अध्ययन के लिए, ए लिए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम ना, कि साइन ए लिख देंगे। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, साइन ए हो गया, और देखिए साइन कॉस, कॉस के कॉस लिख देंगे, और किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में, तो यहाँ ए लिख देंगे। अच्छा टैन देखेंगे तो टैन के टैन लिख देंगे, और किसके सापेक्ष में, तो ए के सापेक्ष में, तो फिर ए बैठा देंगे। ओके, आगे देख लीजिए, कॉसेक है तो कॉसेक क्या लिख देंगे, कॉसेक ए लिख देंगे। फिर आगे देख लीजिए, सेक है तो सेक के लिए क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। कॉट है तो कॉट के लिए क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। ओके, अब सुनिए, ये त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, इसके लिए क्या करेंगे हम सब, फिर एक और हम लेते हैं आपके साथ, एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर जस्ट। ये हो गई 90 डिग्री, और इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी। अब ए के सापेक्ष नहीं, अब हम बी के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, जैसे समझिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात 6, तो 6 पे 6 लेंगे। यहाँ देख लीजिए साइन, तो साइन की जगह किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं, सी के, यहाँ लिख देंगे कौन, सी। फिर आगे कॉस, तो कॉस के कॉस लिख देंगे, किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं हम, सी के, न्यूटन सी पे, तो सी लिख देंगे। यहाँ देख लेंगे मैंने, टैन है तो टैन के टैन लिख देंगे,
किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं, सी को, तो सी लिख दिए। फिर देख लेंगे कौशिक आ गई, तो कौशिक के कौशिक और किसके सापेक्ष, सी के, तो कौन सी डाल दो, सी के अनुपात निकालेंगे। फिर आगे सेक मुन्ना, तो सेक किसके सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष, तो सी डाल दिए। फिर आगे कॉट, तो कॉट के सापेक्ष, तो कॉट की जगह क्या लिखेंगे, सी। इसको फिर रोक दीजिए। देखिए हम ये 90 डिग्री का त्रिभुज एक है और इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम सब कर्ण कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। और देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम सब, लंब। अब मान लिया कि हम ए के सापेक्ष किसी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। मान लिए साइन ए बराबर क्या होगी, तो साइन ए के लिए क्या करेंगे कि साइन ए बराबर होती है लंब बटा क्या होती है, आधार। लंब बटा आधार, यहाँ लिख देंगे साइन ए बराबर लंब बटा क्या लिखेंगे, कर्ण, सॉरी साइन ए बराबर लंब बटा। फिर आगे देख लेंगे साइन के बाद कॉस आती है, तो कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए आ गया आधार और बटा क्या होगा, ओके, समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ देख लेंगे tan का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ए के सापेक्ष में, तो tan बराबर होता है क्या, तो लंब और बटे क्या होती है, आधार, ओके। फिर उसके बाद पढ़ लेंगे, अब देख लेंगे कि कौशिक के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, ए बराबर, तो कौशिक बराबर क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा कर्ण और बटा क्या, लंब, कर्ण बटा, ओके। फिर देख लेंगे सेक ए के अनुपात क्या होगी, यहाँ से लिख देंगे हम सब कर्ण और बटा आ। फिर लिख देंगे क्या, कॉट के ए के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगी आधार और बटे में क्या होगा, ओके। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे। यहाँ देख लेंगे फिर से हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिए और ये समकोण त्रिभुज के सामने मेरी लंबवत भुजा को लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, और ये समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और ये कोण बी के सम्मुख भुजा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसको आधार करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है, ए के सापेक्ष चले तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, साइन ए बराबर क्या होती है, तो लंब बटा कर्ण होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो tan ए बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार होगा, सुंदर सा फॉर्मूला। कौशिक ए बराबर क्या है, तो कर्ण बटा लंब है, ए बराबर क्या है, तो लंब बटा, सॉरी आधार बटा लंब। ये तो हमने ए के सापेक्ष पढ़ लिए। अगर सी के सापेक्ष बोले तो क्या करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, एक तो भुजा और ड्रा कर देते हैं उसके साथ। और एक गौर करने वाली बात है, जितना भी सब त्रिकोणमितीय में जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा त्रिकोणमितीय, सारा के सारा हम समकोण त्रिभुज पर सॉल्यूशन कर देंगे। पूरे चैप्टर को हम सॉल्यूशन करने के लिए मात्र एक त्रिभुज है, वो है कौन, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर पूरा त्रिकोणमितीय को हम सब खा जाएंगे। यहाँ देख लेंगे ध्यान से, ना ए ले लिए ए और इसको ले लिए हम क्या, बी, और इसको ले लिए क्या, सी। ये बी कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब आप तो जानते होंगे कि बी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ओके। अब सुन लीजिए ध्यान से, हमको सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। फंस जाइएगा यहाँ पर, ना कि यहाँ जना रहा है लंब, ये लंबवत खड़ा है, तो ना कि समझ जाइएगा कि लंबवत खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, नहीं। जिस कोण के सापेक्ष हमको बोलेगी उस कोण के सापेक्ष सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्या, लंब, ए बी आ गई लंब, और ये होगी क्या माना, आधा, ओके। तो इसको बोलेंगे पी इंग्लिश में, इसको एच के एच हाइपोटेनस, इसको बी के। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, हमको लंब और आधार में चेंजिंग आ रहा है, लेकिन कर्ण में कोई चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं।
ध्यान देना है, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात अलग ढंग से निकालेंगे हम सब, 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे। देख लीजिए, मान लीजिए साइन सी के सापेक्ष, तो साइन सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण तो लिख भी देंगे लंब, और बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। और नहीं कि आप कर दीजिएगा लंब ये हो गया और कर्ण आधार ये हो गया, तो ऐसे गलत हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब को और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ध्यान दीजिए। लंब के लिए क्या करेंगे हम सब, इसी को लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, तो पी या बटा क्या लिख सकते हैं, एच। इसी को और क्या लिख सकते हैं, ये देखना है ध्यान से। लंब लंब क्या है, ए बी, और देख लीजिए कर्ण क्या है मुन्ना, ए सी, तो इसके ए बी बटा ए सी। अब आ जाइए कॉस सी के बारे में, कॉस सी तो कॉस सी, और कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है, आधार, तो आधार लिख दिए, और बटा कर्ण तो कर्ण। यहाँ देख लीजिए आधार, आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी से, कर्ण को कोची से, एच से, तो बी बटा क्या हो गया, एच हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको और किस ढंग से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी सी, बी सी बटा कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, ए सी। ओके, अब देख लीजिए यहाँ tan की जगह क्या लिखेंगे, tan सी, सी के सापेक्ष चल रहे हैं, तो tan बराबर होता क्या फार्मूला, लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब को किससे डिनोट, पी से, आधार को किससे, बी से, तो पी बटा क्या हो गया, बी। और इसको और किस ढंग से लिख सकते हैं, तो यहाँ देख लीजिए आधार की जगह लिख देंगे लंब के जगह लिख देंगे ए बी, और आधार की जगह क्या लिख देंगे बी। ओके, तो इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। ये 3 हमने निकाले, 3 और निकालेंगे। एक हो गया था कॉसेक मुन्ना, कॉसेक, कॉसेक सी, सी के सापेक्ष चले, सी के सामने वाला लंब होता है। और कॉसेक का फार्मूला क्या होता है जो देखना है, तो कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण और बटा क्या होगा, लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण को एच से बोलते हैं और लंब को क्या बोलते हैं, पी, तो एच बटा पी कह सकते हैं। अब देखिए एच बटा पी, कर्ण, कर्ण कहाँ था, ए सी था, तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, ए सी। और इसको अब देखिए लंब, लंब की जगह क्या लिख देंगे, लंब है ए बी, तो ए बी लिख दिए, तो इसको बोल सकते हैं ए सी बटा ए बी। आगे देख लेते हैं सेक, सेक सी बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के कर्ण और बटा में क्या लिख देंगे, आधार। अच्छा, कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच से, आधार को क्या से, बी से। ओके, तो एच बटा बी हो गई। इसको और किस ढंग से लिख सकते हैं, तो ध्यान देना है, कर्ण को क्या हो गया, ए सी मुन्ना, और देखिए आधार की जगह क्या हो गया, तो बी सी हो गया, तो बी सी। लास्ट है कॉट, कॉट सी, तो कॉट के फार्मूला क्या होता है, आधार और बटे क्या होती है, लंब। आधार को किससे डिनोट, तो आधार को बी से डिनोट, लंब को किससे डिनोट, तो पी से डिनोट, तो इसको पी बटा बी भी कह सकते, बी बटा पी भी कह सकते हैं। और इसको एक ढंग से लिख सकते हैं कैसे, तो देखिए बेस बेस आधार क्या हो गया, बी सी, और लंब क्या हो गया, ए बी, तो लिखेंगे ए, यही आपका। जब इतना जानकारी हो गई आपको, तो हम चलते हैं अब एक एग्जाम्पल में ना। इसको याद करने के लिए अच्छा सा ट्रिक भी मिलेगा, अगले अगले चैप्टर में देख लेंगे ध्यान से आप सब। जो दीजिए वो क्वेश्चन लिखना। चलिए, सारे जानकारी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 को 11 नंबर किताब से, एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10 के। एक महीना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक हम आपके साथ ट्रिक चलते हैं। ओके, क्वेश्चन को हल करने से पहले एक ट्रिक देते हैं आपको याद करने के लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको याद करने की आसान सी तरीका है। यहाँ देख लेंगे, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मुन्ना, कर्ण कहते हैं। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और ये देखिए, ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको बोल देंगे क्या मुन्ना, आधार बोलेंगे। ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम सब, लंब। लंब को पी से डिनोट किया जाता है इंग्लिश में, और आधार को किससे, बी से।
पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए हम एक अच्छा सा ट्रिक दे रहे हैं आपके साथ। क्या करना है, लाल को लिखना संधि विच्छेद में। जैसे लाल लिखाएगा ल अजोड़ आ अजोड़ ल, ओके, ये हो गया संधि विच्छेद करके लाल, ठीक है। इसको हटा देते हैं मुन्ना, इसको हटा देते हैं। और देखिए कक्का आप तो बोलते हैं हमारे डेली के डेली रिवाज है, आपको अगर आपके पास अंकल होंगे छोटे बड़े किसी भी प्रकार के, तो उनको बोलते हैं कक्का, डेली के डेली आप बोलते हैं कक्का। लेकिन कक्का लिखाता कैसे है, क जोड़ क जोड़ आम में संधि विच्छेद में क जोड़ आ, तब मिलके बनता आपको कक्का, है ना। तो आसान से याद कर लीजिए। सबसे पहले लाल लिखेंगे पूरे संधि विच्छेद में, और नीचे में क्या कर देंगे, कक्का लिख देंगे, ओके। और बीचे से बटा लगा दीजिए। अनुपात पढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ देखिए आसान सी तरीका है। लाल को लिख देंगे ल जोड़ आ जोड़ ल, कक्का को लिख देंगे क जोड़ आ, कक्का बन गया, उसको बटा में डिवाइड कर देंगे, ओके। इसको अलग, इसको अलग, ऐसे ऐसे बांट देते हैं। देखिए ये और ये, ठीक है। इसको दे देंगे सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताए थे, 6 में से कौन था, तो सबसे पहले साइन था तो साइन, उसके बाद कौन था तो कॉस था तो कॉस, इसके बाद कौन थी तो टैन था तो टैन। तो टैन के लिए फार्मूला, साइन के लिए फार्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए फार्मूला क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। टैन के लिए फार्मूला क्या हो गया, लंब बटा आधार, ओके। तो इस ट्रिक के सहारे हम पूरे त्रिकोणमितीय का अनुपात को हल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आगे देख सकते हैं। और आपको शक लगता है तो देख लीजिए, कॉसेक है, कॉसेक, तो कॉसेक का फार्मूला क्या होगा, तो कॉसेक का फार्मूला होगा कर्ण, और बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसको उलट दीजिए पूरे को, कॉस के उल्टा सेक तो उलट दीजिए, तो कर्ण बटा क्या हो गया, आधार। फिर देखिए टैन है, टैन को उल्टा कॉट हो गया, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आप कर सकते हैं, बेसिकली चीज़ है, थोड़ा सा माइंड घुराइएगा, आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, ओके। तो इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके सहारे से। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर जना रहा है, उदाहरण नंबर NCERT बुक से उदाहरण नंबर 1 है त्रिकोणमिति का, और इसको हल करेंगे अच्छे ढंग से, ओके। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, है ना। कहता यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, a के सापेक्ष बता दिया, आपको गौर तो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ a के अन्य त्रिकोणमितीय, a के सापेक्ष, यहाँ हम त्रिभुज बना लेते हैं, समतल त्रिभुज, है ना। ये देखिए समतल त्रिभुज क्या कर देते हैं आपके साथ, इसको A बना, इसको B और इसको C और इसको 90 डिग्री, इसके सामने वाला हो गया क्या हमने कर, आप ही बता दीजिए। बोला कोण A के सापेक्ष, तो एक कोण यहाँ A भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत। A के सापेक्ष, तो A के सामने भुजा को क्या कहते हैं हम सब, लंब कहते हैं, और बाकी जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, अगर इंग्लिश लिखना है तो इसको P और इसको B और इसको H में। अब हल करते हैं सब, दिया हुआ है मुन्ना क्या जे समझिए, tan A बराबर दिया है 4/3, tan A बराबर 4/3, ओके। tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो इसको हल कर देते हैं, हो गया ना। यहाँ लिख देंगे माना कि इसमें गौर करना है कि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होती है, तो लंब की जगह 4 हो गया और आधार की जगह 3, ठीक है। तो ये हो गया क्या, BC बटा A, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माना कि AB बराबर 3 के और BC बराबर 4 के, जहाँ के कोई धन पूर्णांक संख्या, धन संख्या। अब क्या करेंगे हम सब, अब लगा देंगे, बेसिक से समझना मुन्ना। यहाँ पर देखिए लंब दिया है, लंब कितना दिया है, 4 दिया, आधार दिया है,
आधार कितना दिया है जो देख लीजिए, आधार दिया है 3 के 4 के, ओके। लंब दिया है, आधार दिया है, त्रिभुज के 3 भुजा, 3 में से लंब, आधार और कर्ण, कर्ण मालूम नहीं है तो क्या करेंगे हम, अब लगा देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, होता है कर्ण के वर्ग बराबर, कर्ण के वर्ग बराबर होता क्या है, लंब के वर्ग प्लस आधार के, कर्ण के जगह क्या लिखेंगे, AC, कहने का मतलब AC के वर्ग बराबर हो गया, लंब के वर्ग की जगह क्या लिखेंगे, BC के वर्ग और प्लस आधार के जगह क्या लिख देंगे, AB के, ठीक है। AC के जगह AC लिख देंगे मुन्ना, यहाँ लिख देंगे AC के स्क्वायर, BC के जगह देख लीजिए ध्यान से, BC के जगह क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, BC की जगह कितना है लंब, तो BC की जगह लिख देंगे कितना होगा 4। अब K पर पावर कितना छोटा है, बराबर प्लस के प्लस, और देख लीजिए AB की जगह क्या है, आधार, आधार की जगह क्या लिख देंगे 3 के, और इस पर पावर कितना 2। AC के जगह AC के स्क्वायर बराबर के बराबर, और 4 चौके 16 के पर पावर 2 लिख दिए, प्लस के प्लस 3 दिया 9 और के पर पावर 2 लिख दिए। अब थोड़ा सा देखिए, कोई यहाँ पर बताते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर द रूट लंब के स्क्वायर जोड़ा धार के स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसी पर हल करेंगे, ध्यान दीजिए क्या किए हम, AC हमको निकालना है, AC सिर्फ निकालना है, AC निकालना तो सिर्फ हमको AC चाहिए, यहाँ AC स्क्वायर है तो AC के लिए क्या करेंगे, AC और इधर स्क्वायर तो इधर चलते क्या हो जाएगी, तो रूट हो जाएगा, रूट में आ गया 16 के स्क्वायर प्लस हो गया 9 के स्क्वायर, ठीक है। AC के AC बराबर के 16 में कितना हो गया मुन्ना 25, 25 के पर पावर 2, और लिख सकते हैं AC के AC 25 की जगह 5 गुना, यानी 5 गुने 5, और के लिख सकते हैं के गुना के, और ये अंडर दी रूट 2 को मिलके क्या है, ए को बाहर और के मिलके क्या है, AC के अभी AC बराबर निकला, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था A के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। जब इतना छाप लेंगे आप लोग तो यहाँ साइड में देख लीजिए हैंड से, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, साइन A निकालना है, फिर निकालना है, फिर उसके बाद कॉस A निकालना है, फिर उसके बाद tan A निकालना है, tan दिया हुआ है, फिर निकालना है कॉसेक A, फिर निकालना है आपको कॉट A, फिर निकालना है आपको सेक A, तो हम निकाल लेते हैं साइन A बराबर होता है लंब और बटा क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह लंब और कर्ण की जगह कर्ण, लंब निकलते हैं कितना बना 5, तो 5 लिख देंगे, लंब के जगह लिख देंगे 4 और कर्ण की जगह 5, तो 4 बटा 5 आपका आंसर, ओके। कॉस बराबर होता क्या, आधार, आधार बटा क्या कर्ण, तो आधार की जगह लिख देंगे 3 और कर्ण की जगह कितना 5, तो 3 बटा 5। tan की जगह मालूम था 4 बटा कितना 3, तो 4 बटा 3 आंसर। कॉसेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण और बटा क्या होता है लंब होता है, तो कर्ण के जगह लिख देंगे 5 और लंब कितना था 4, तो लंब की जगह कितना लिखेंगे 4, 5 बटा 4। कॉट बराबर क्या होता है, आधार और बटा क्या होगा लंब, आधार की जगह 3 और लंब की जगह 4। सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण और बटा आधार, यहाँ लिख देंगे कर्ण की जगह 5 और आधार की जगह कितना 3, तो 5 बटा सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी के साथ ही क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में आपको चैप्टर के साथ
8.1 क्वेश्चन किया।